नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो एक ऐसा प्रोडक्ट होने वाला है जिसको आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी गांव में, सिटी में, कस्बे में, कहीं पे भी अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपको कस्टमर्स की जो है भरमार मिलेगी। कस्टमर्स की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। और जो ये प्रोडक्ट है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट को बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज और जो लोकल जो क्या नाम है न्यू स्टार्टअप्स भी इतने सारे हैं कि लोगों ने कंफ्यूज करके रखा है कि आपको क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए और इस लाइन में बिजनेस करना है या नहीं करना है। तो करें दोस्तों, नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत शानदार बिजनेस में लेकर के आया हूं। आप इंडिया के किसी भी कोने में इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कस्टमर्स की आपको कभी भी कमी नहीं होने वाली है। इस बिजनेस की एक खूबी आपको मैं और बताना चाहूंगा कि आप इसको बिना पैसे के साथ में भी, यानी कि बिना पूंजी लगाए भी कर सकते हो। अगर आपके पास में बहुत अच्छी पूंजी है, आप सामर्थ्यवान है, आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उस तरीके से भी आपको बिजनेस जो कैसे करना है वो सारा मॉड्यूल आपको और गिनवाना चाहूंगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी कर सकते हो, पैसा है नहीं पैसा की एक खूबी मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो बिजनेस है वो सिर्फ पैसा लगा करके किया जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप इस बिजनेस को शुरू कर पाओगे। तो इस बिजनेस की ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ में भी मिस्टर कुमार हेमंत जी हैं, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या बिजनेस है, क्यों करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, अगर ये करना है तो आपको कस्टमर्स कहां से लाओगे, या आने वाले समय में आपका ये बिजनेस फ्लॉप रहेगा या सुपर हिट रहेगा। ये सारे सवाल के जवाब मेरे साथ में अभी जो सर बैठे हैं वो आपको देने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश भाई। आपके दर्शकों को जो है मैं नमस्कार करते हुए अपनी बात आपको जो है लखनऊ में जो है आपका मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या बिजनेस है, जितनी जो मैंने तारीफ करी है इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आप खोल के बताइए। मुकेश भाई, हम लोग जो है मिस्ट्री मैक्स के नाम से इलेक्ट्रिक बाइक का जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम उसके जो है मार्केट में ले जाने के लिए जो है प्रमोशन का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देश के बहुसंख्यक युवाओं के बारे में जो है सोच के इस जो है व्यवसाय को एक इतना ग्रामीण स्तर तक ले जाने का जो है हम लोगों ने मॉडल खड़ा किया है जी, जो एक अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। और इससे बहुत से ज्यादा जो है युवा प्रभावित होकर जो है हमारे व्यवसाय के साथ जो है जुड़ सकते हैं। और हमने इस मॉडल पर ऐसी व्यवस्था की है कि आपके पास अगर धन नहीं भी है तब भी हमारे साथ आप काम कर सकते हो, और धनवान लोग तो जो है इससे करोड़ों कमा सकते हैं। सर आपने जो बोला ईवी, इलेक्ट्रिकल, तो मतलब बहुत सारे लोगों को ईवी नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा आम शब्दों में थोड़ा समझाइए। नहीं, हम अब जैसे जो कि आप जान रहे हैं कि देश में पेट्रोल की बहुत ज्यादा जो है समस्या चल रही है, पॉल्यूशन भी है, प्रदूषण भी है। दूसरी बात आपकी जो है जेब, इस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा अगर जो है प्रभावित करने वाला घटक है, तो आपको मुकेश जी बताएं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि अब तक परिवहन व्यवस्था जो पेट्रोलियम है जो है इराक का पानी जिसे कहा जाता है, उसने हमारे ही देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रखा है। बिल्कुल, अभी तक हम जो है अपने पूरे के पूरे आय ग्रुप का जो है 82% जो है हम परिवहन पर खर्चा करते हैं, और हम अपनी लाइफ स्टाइल पे मात्र जो है 16 से 18% जो है रुपए जो है खर्चा कर पाते हैं। अब सरकारों ने भी चेता है और नए जो है टेक्नोलॉजी का भी जो है विस्तार हुआ है, तो अब इलेक्ट्रिक बाइक जो है अब सर्वग्राहिता की ओर बढ़ रही है। बहुत तेजी से जो है इसका बिजनेस बढ़ रहा है, और आने वाले 50 से 60 सालों का ये जो है इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल्स का बिजनेस जो है एक नया मॉडल ये तो सब तकरीबन सबको पता ही है कि भाई जो डीजल पेट्रोल व्हीकल्स आने वाले इसका कोई स्कोप ही नहीं है ना सर। अगर मैं इसको एज अ बिजनेस मॉड्यूल में देखूं तो अगर इसको बेचते हैं सर तो कितना इनकम आप कर सकते हैं? मतलब देखिए, हम एक चीज आपको बताएं, इसमें जो है हम लोग जो है लगातार जागरूकता के माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे हैं जी कि जो स्थापित इस फील्ड के जो है लीडर थे जी, उन्होंने जितनी भी गाड़ियां जो है अब डेवलप की हैं, इलेक्ट्रिक की मार्केट में जो है गाड़ियां आ रही हैं, दोपहिया वाहन जो है उन्होंने इतना ज्यादा हाई रेंज कर दिया है। और मैं आज तक बहुत कंफ्यूज हूँ कि जैसे कि आपको मालूम है इस देश में हम लिथियम की बैटरी बहुत ज्यादा जो है इसके लिए इफेक्टेबल जो है काम कर रही है जी, लेकिन हम लिथियम बनाते नहीं है।
अब टाटा ने जो प्लांट चालू किया है। हम ये चाइना से जो है एक्सपोर्ट करके मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो हम उसके जो है रोटर और मोटर भी जो है चाइना से मंगा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट और मार्जिन जो है रख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि हम एक न्यूनतम जो है लाभांश पर देश की जनता को इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं। सर लेकिन मेरा सवाल का जवाब अभी आया नहीं सर आपसे। एक मोटा मुझे रफली आइडिया चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई लेता है तो एक रफली आइडिया वो कितना कमा सकता है, थोड़ा एक आइडिया दीजिए। मुकेश भाई, कमाने की तो संभावनाएं जो है अपार है, पहली बात जान लीजिए। यहाँ बात तो है, थोड़ा सा एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, वही है डिमांड और सप्लाई की जो है सबसे बड़ी जो है बात है। आज हर आदमी उत्सुक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेने के लिए, लेकिन वो कंफ्यूज है। रोज इतने आप सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं बाढ़ आ गई है, उनको बताया जाता है कि ये वाहन 15 डिग्री पे लाइट देगा, ये देगा, और ये उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताते हैं। अच्छे लोग जो है साकर भी जो है पूरे जो है चाइनीज लगा के, और कोई 80,000 का, कोई 90,000 का, मतलब वो जनता को ठगने का ही काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा कि एक वेरिएबल जो है सस्टेंस पे हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी मॉडल्स हो रहे हैं या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, हम उनको भी कि भाई एक न्यूनतम प्राइस पे देते हैं और कहते हैं कम से कम कमाओ कि अगर एक मोहल्ले में एक गाड़ी चली गई और जिसकी ड्यूरेबिलिटी होगी वही आने वाले समय में गाड़ी जो है बेचने और खरीदने का जो है मापदंड बनेगा। ठीक है, तो आप अगर कम लागत रखते हैं, वैसे तो हर आदमी आप ये जान लीजिए एक गाड़ी पे 8 से 10,000 रुपए जो है कमा रहा है। एक गाड़ी 5-10,000 बच जाता है डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी को बच जाता है सर। उस पे देखिए एमआरपी तो आपको एक तो मैं सर आपकी बात काट के शॉर्ट में एक मैं बोल देता हूँ सर कि मुझे आपकी बात से ये समझ में आ रहा है। देखो जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड बढ़ गई है ना सर, महीने की 20-30 गाड़ी बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। महीने की मतलब 30 दिन होते हैं, तो 30 गाड़ी तो आप मतलब एक एवरेज निकाल के देखो 30 गाड़ी बेच सकते हैं। तो मोटा ये कि 3 लाख का धंधा अगर कोई डीलरशिप लेता है तो मिनिमम इतना कर सकता है। और एक बात और बताएं ना, हम जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं जी, जैसे अभी आपको बताएं थोड़ा सा टेक्निकल बात आप बहुत ध्यान से समझे ईवी के बारे में कि अभी चाइना से 300 गाड़ियों का लोड आता है। और जो आता है ना वो पार्ट नहीं बेचना चाहता है। अच्छा। वो क्या करता है कि वो गाड़ी खड़बड़ी हो, जो भी हो, पूरी गाड़ी खड़ा करना चाहता है। लेकिन मिस्ट्री मैक्स ने पहले ही दिन से प्रोडक्शन के साथ हमने पार्ट्स पे काम करना चालू कर दिया। और पार्ट्स भी आपको बहुत बड़ा, जो मैंने आपसे कहा कि बिना पैसे के भी आप काम कर सकते हो। आप किसी भी हमारे जो है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जुड़ के युवा जो है पार्ट्स पे काम करे तो लाखों कमा सकते हैं। सिर्फ स्पेयर पार्ट्स, खाली स्पेयर पार्ट्स में। चलिए, तो मैं एक हाईलाइट आपकी बात से और पकड़ता हूँ कि आप प्रोडक्ट जो इंपोर्ट ना करते हो, स्पेयर पार्ट इंपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग खुद बना रहे हो, तो मार्केट में उसको आपका जो व्हीकल है सस्ता पड़ेगा, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, स्पेयर पार्ट सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा। और दूसरी बात जो है, हम लोगों ने पैन इंडिया में जितने लोग जो है पार्ट्स बना रहे हैं, हम उनके साथ जो है डील कर रहे हैं। हम बस अपनी डिपेंडेंसी चाइना से हटाना चाहते हैं। जैसे हम साकर गुजरात से ले रहे हैं, उसके बाद से जो है हम आपके जो है ड्रम है, ब्रेक पैड है, और जो है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है वो हम तमिलनाडु से मंगा रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा पहले दिन से फोकस है कि सारा कुछ इंडियन। वो लोग जो है चश्मा तो लगा दे रहे हैं, लेकिन सारा का सारा चाइना का माल आपको जो है पकड़ा दे रहे हैं। यहाँ तक कि बैटरी भी जो है चाइना की पकड़ा दे रहे हैं। हम बैटरी भी LFP मॉडल पर लिथियम पे काम कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सर, मुझे लगता है कि आपकी बात को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है सर। व्हीकल्स आप जब दिखाओगे तो उस टाइम पे थोड़ा समझाइए। वो समझाएंगे। एक चीज और अब मोटे बात बता दें। देखिए, एक लिथियम आयन बैटरी है जिसमें एक बैटरी में 300 सेल लगते हैं। जिसमें अभी आपने सुना था कि शुरुआत में जो है वो हुआ था कि गाड़ियों में आग लग जाती है। उसके पीछे एक कारण ये था कि डिफ्यूज एक सेल होता है, उसके बाद भी आप जो है चार्जिंग कर रहे हो तो वो डिफ्यूज सेल से जो है पूरा आग लगने का खतरा रहता था। ठीक है, हम लोगों ने LFP मॉडल पे काम चालू किया है जिसमें 15 सेल लगते हैं, है ना, और उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। और जैसे ही अगर हाई एनर्जी बनती है तो वो सेल ही जो है वीक हो जाएगा और आपकी चार्जिंग बंद हो जाएगी। मतलब आग लगने का कोई खतरा नहीं हो गया। ठीक है। दूसरा सबसे जो है बड़ी बात है कि हम एक
हम लोगों ने एक रिजनेबल प्राइस में मार्केट में उतारा है जी। और हमने एक जो है लोगों को ऑफर दिया है, 1 साल में अगर आपने गाड़ी लड़ाई नहीं किसी भी तरीके से, लड़ाई मतलब किसी किसी टक्कर नहीं हुई है और हमारा कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो आप गाड़ी वापस करके नई गाड़ी ले जाइए। और हमने सर्विस में भी ये रखा है कि ये लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत जानकारी का बहुत अभाव था। हमने एक बेहतरीन सर्विस का मॉडल जो है तैयार किया है। आप जब गाड़ी लाते हो तो अगर हम 10 घंटे में गाड़ी आपको रिपेयर करके देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो कंपनी आपको गाड़ी देती है कि आप गाड़ी पैदल घर बन जाइए, दूसरी गाड़ी लेके जाइए और जब बन जाएगी तो जो है आप गाड़ी को करना। सही है। दूसरी बात, हमने जो जहां हमारा फ्रेंचाइजी और जहां डिस्ट्रीब्यूटर बन जा रहे हैं वहां हम लोग पूरे पब्लिक डोमेन में 4 से 5 जगह हमारा जो लोडर है अभी आपको नीचे दिखाएंगे, उसे हमने सर्विस के लिए जो है टूल्स के लिए बनाया हुआ है और पब्लिक डोमेन में हम नंबर जो है इस पे करते हैं कि किसी भी ब्रांड की गाड़ी खराब हो। अभी आप जान लो कि इस लखनऊ में एक बहुत हुआ कि एक बहुत ब्रांडेड कंपनी का चार्जर जल गया और वो बंदा पूरे लखनऊ में टहलता रहा, उसको चार्जर नहीं मिला। चार्जर हम इन लोगों ने जो प्रोवाइड करा। वो अब रीजन यही है ना, इंपोर्ट हो गया है सर, वो क्या बनाई नहीं जा रही है और लोग जो आ रहा है ना उसे जो है डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते। वो ये सोच रहे हैं गाड़ी खड़ी कर देंगे तो 70 मिल जाएगा और चार्जर बेचेंगे।